कक्षा 10 के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पाठ 12 विद्युत के न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन। एक परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ऊष्मा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, I इक्वल टू 10 एम्पियर और T इक्वल टू 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हम और प्रतिरोध दे रखा हमारा 10 ओम। तो फर्स्ट पोर्शन के लिए कुल आवेश N का मान होता है हमारा N बराबर N इक्वल टू IT अपॉन E। तो I की वैल्यू 10 और T की वैल्यू 4 और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19। और ये दशमलव खत्म करें तो हमारे 40 हो गया और घात ऊपर ले जाओ प्लस हो जाएगी। 4 से दोनों कट गई और इसको डिवाइड करने पर आ गया 25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए ऊष्मा निकालनी है। I स्क्वायर RT। I का मान 10 का वर्ग, R का मान 10 और T का मान 4। इसकी कैलकुलेशन करने पर आपका आ जाएगा 4000 जूल। क्वेश्चन नंबर 17। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है और 2 मीटर लंबा तार है तथा इसमें जो है परिच्छेद क्षेत्रफल दे रखा है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो रो इक्वल टू है 44 गुणा 10 की घात 8 ओम मीटर। दो मीटर लंबा L इक्वल टू 2 मीटर और कैपिटल A 2.2 गुणा 10 की घात -6 मीटर। R हमें निकालना है। तो हम जानते हैं R इक्वल टू होता है आपका रो L अपॉन A, रो की वैल्यू 44 गुणा 10 की घात -8 और 2 अपॉन में आ जाएगा 2.2 गुणा 10 की घात -6। इसको काट लिया, 22 एक दशमलव से 0 बढ़ जाएगा नीचे। तो हमारा ये हम लिख सकते हैं इसे इससे कट जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बार कट गया ये 0.1 और ये ऊपर बचा हमारा
4 10 की घात हमारी आ गई 8 और एक नीचे से ऊपर जाके प्लस के हुए 7। इस प्रकार से आपका 4 गुणा 10 की घात -1 या 0.4 ये आता है। क्वेश्चन नंबर 18, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध जोड़े गए हैं। इनको कैसे समायोजित करें कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिकतम प्रतिरोध के लिए हमें इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अधिकतम प्रतिरोध के लिए R इक्वल टू आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब इनकी जो है वैल्यू रख देंगे। 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम टोटल करने पर आएगा आपका 48। तो श्रेणी क्रम में यह अधिकतम होगा। अब सेकेंड है हमारा न्यूनतम। तो न्यूनतम प्रतिरोध होता है हमारा समांतर क्रम में। तो इसलिए 1/R इक्वल टू R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 R4। इनकी वैल्यू रख देंगे। इनका एलसीएम 24 आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करने पर 12/24 इनके 1/2 या R इक्वल टू 2 ओम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और 19, दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध 4 ओम होता है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिएगा पहले दो प्रतिरोध हैं R1 और R2। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R1 प्लस R2 इक्वल टू होता है आपका 25 ओम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। सेकेंड पोर्शन (1/R1 प्लस 1/R2) इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4। अब इन कैल्शियम R1 R2 और ऊपर आ गया हमारा R1 प्लस R2 इक्वल टू 1/4। अब ये दे रखी है इसकी वैल्यू
25 और अपॉन में आ गया R1 इंटू R2 इक्वल टू 1/4। अब ये हमने समीकरण 1 से रख दी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो R1 इंटू R2 इक्वल टू आ गया हमारा 100, इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 से हम R1 या R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से R2 इक्वल टू हो गया 25 माइनस R1 और ये हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा R1 इंटू R2 के स्थान पर 25 माइनस R1 इक्वल टू 100। अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 R1 माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 100। अब दोनों को एक और ले जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर R1 स्क्वायर माइनस 25 R1 और ये आपका प्लस 100 इक्वेशन हमारी आ जाएगी इस प्रकार से। अब इसको 2 भागों में विभाजित करना है। 25 कैसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीपल करने पर 100 आ जाए। तो इस प्रकार से 20 पंजे 100, 20 और 5 में टूट जाएगा। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर R1 माइनस 20 और यहाँ पर 5 कॉमन लिया, यह बचता है R1 माइनस 20। इस प्रकार से जो फैक्टर हो गए हमारे R1 माइनस 5 और R1 माइनस 20। अब यहाँ पर R1 की जो वैल्यू निकली आएगी, यदि R1 हमारा माइनस के 5 0 के बराबर हो जाए तो R1 इक्वल टू हो गया 5 और यहाँ पर यदि R1 माइनस 20 इक्वल टू 0 तो R की वैल्यू जो R1 की हमारी 20 आ जाएगी। इस प्रकार से हमारी 2 वैल्यू आ गई। अब R1 की वैल्यू दोनों लेंगे और 5 लेंगे तो R2 का मान 20 आ जाएगा और R1 की वैल्यू 20 लेंगे तो R2 का मान 5 आ जाएगा। इस प्रकार से यदि R1 इक्वल टू 5 तो हमारा R2 का वैल्यू 20 और यदि R1 इक्वल टू हमारा 20 हो तो R2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 100/20 यानी कि 5 ओम। इस प्रकार से हमारे R1 और R2 की वैल्यू 5 ओम और 20 ओम आ जाएगी, दोनों प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 20 है। चित्र के अनुसार देखेंगे हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर AB के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा और 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है। तो जैसा कि चित्र में हम देखते हैं 2 ओम और 2 ओम के जो है प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो पहले इनका कुल प्रतिरोध हम निकाल लेंगे। तो 2 ओम व 2 ओम के जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में प्रतिरोध सूत्र लगा देंगे 1/R
बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। वन अपॉन आर, मान लीजिए आर डैश, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आपका 2/2 यानी कि 1 ओम। इसी प्रकार आर डैश भी हमारा 1 ओम ही आ जाएगा। यहाँ पर अब 3 ओम, 1 ओम और जो हमारा रिजल्ट आया आर डैश उसका भी 1 ओम प्रतिरोध है। ये सभी हमारे श्रेणी क्रम में हैं। तो इनका जो प्रतिरोध होगा वही पूरे परिपथ का प्रतिरोध होगा। अतः ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध या हम कुल प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो ये सभी श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो R बराबर हो गया हमारा 3 ओम, 1 ओम और 1 ओम। ये इस कुल मिलाकर हमारा आ गया 5 ओम। अब हम परिपथ में धारा ज्ञात करेंगे। I बराबर B अपॉन R से, और यहाँ पर B का वैल्यू 6 है तो 6 अपॉन हमारा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 1.2 एम्पियर ये इसका मान। यहाँ पर कुछ त्रुटि बस 4 लिखा गया है, इसलिए इसको इग्नोर कर देना। हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा 5 ओम ही है। तो नेक्स्ट अब हम 3 ओम के प्रतिरोधों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर B बराबर IR से, तो B का जो वैल्यू आया है वो तो हमारा 3 है और I का वैल्यू 1.2 है। तो इसी आधार पर यहाँ पर 1.2 गुणा हमारा 3 हो गया 12 या 36 यानी कि 3.6 वोल्ट हमारा इसमें विभवांतर आ जाएगा। तो ये हमारे 3 आंसर प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ये डायग्राम दे रखा था, तो इसके अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है। ए बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा और विभवांतर ज्ञात करना है, और 3 ओम के सिरों के बीच। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ऊपर के 4 ओम और 2 ओम हैं वे हमारे सभी श्रेणी क्रम में हैं। तो पहले इन दोनों का हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सपोज कीजिएगा इन दोनों का प्रतिरोध हमारा R डैश है, तो इस आधार पर हम मान लेते हैं R डैश इक्वल टू 4 + 2, यानी कि ऊपर के दोनों का प्रतिरोध 6 ओम हो गया। अब नीचे के जो 2 ओम और 1 ओम है ये भी श्रेणी क्रम में है। तो सपोज कीजिएगा यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में है। अतः इसको हम R डबल डैश मान लेते हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध
आर डबल डैश इक्वल टू 2 + 1, यानी कि हमारा आ गया हमारा 3। अब जो है ऊपर का 6 ओम और नीचे का 3 ओम ये परस्पर समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो आर डैश व आर डबल डैश अब समांतर क्रम में है। तो इनका अब हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे। 1 में आर ट्रिपल डैश 1 आर डैश प्लस 1 आर डबल डैश, इसका वैल्यू रख देंगे। तो एलसीएम 6, 1 + 2 यानी कि 3/6। इस प्रकार से हमारा आर डबल ट्रिपल डैश का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 2 ओम। ये आ गया 2 ओम। तो अब आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, एक तो हमारा 3 ओम और एक जो आंसर आया हमारा 2 ओम, दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 ओम परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा। अब इसका जो अगला पार्ट्स है उसका आंसर निकाल लेंगे। ए बी के बीच जो प्रतिरोध है वो हमारा 2 ओम है और परिपथ में धारा निकालनी है हमारा। तो I बराबर B/R से तो B का मान हमारा 10 है और R का मान हमारा जो है आंसर वो 5 आया है। इस प्रकार से दूसरे का आंसर जो हो गया हमारा वो 2 एम्पियर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट निकाल लेंगे। ए व बी के बीच विभवांतर, तो B बराबर IR से तो I का मान तो हमारा आया 2 और R का मान हमारा भी 2 है। इस प्रकार से 4 वोल्ट ये विभवांतर हमारा ए व बी के बीच आ जाएगा। फोर्थ पार्ट्स जो निकालना है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। के बीच विभवांतर, तो आपका ये भी B बराबर IR से निकलेगा। I का मान परिपथ में 2 है और R का मान आपका 3 है। 6 वोल्ट का विभवांतर हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ये आपका परिपथ दे रखा है, तो क्या निकालना, ए बी के बीच और ए सी के बीच प्रतिरोध की गणना करनी है। जब ए बी के बीच निकालेंगे तो ये तीनों हमारे श्रेणी क्रम में रहेंगे, ये हमारा समांतर क्रम में रहेगा। तो इसी आधार पर हम देखते हैं
ए व बी के बीच प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कौन कौन से, 2 ओम, 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में है, अतः इसको हम जोड़ लेंगे तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। तो इसका तुल्य प्रतिरोध R' मान लेते हैं। तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 6 ओम, इस प्रकार से हमारा आ गया 10 ओम का प्रतिरोध हो गया परिपथ का कुल। अब हम ये और ये इसको हम समांतर क्रम में ले लेंगे। तो R' और हमारा जो 2 ओम का प्रतिरोध है ए बी के, वह परस्पर समांतर क्रम में है। तो 10 ओम और 2 ओम अब हमारे समांतर क्रम में आ जाएंगे। समांतर क्रम में, अतः जो ए बी के मध्य प्रतिरोध है R बराबर 1/2 प्लस 1/10, 10 लघुत्तम हो गया, 5 + 1, इस प्रकार से 6/10, या R का मान हमारा आ जाएगा 10/6, और इसको अगर हम काटना चाहें तो 5/3 ओम लिख लेंगे। इस प्रकार से ये ए बी के बीच आ गया हमारा प्रतिरोध। अब ए सी के मध्य देखेंगे तो ए सी के मध्य के लिए हमें जो है 2 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध हैं ये और ये श्रेणी क्रम में लेने पड़ेंगे। तो 2 व 2 ओम के प्रतिरोध का हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे। पहले R' का मान निकालेंगे। और 6 ओम और 2 ओम, ये वाले और ये दोनों परस्पर श्रेणी क्रम में होंगे। परस्पर जो है ये श्रेणी क्रम में है। तो अब जो है इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो सपोज कीजिएगा पहला R' है तो 2 + 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा 4 ओम। अब बात के दोनों जोड़ लेंगे। तो R" के वैल्यू देख लेते हैं। ये 2 + 2 यानी कि हमारा 8 ओम आ गया। अब ये दोनों R' और R" परस्पर समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर, तो इसका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो आपका ए सी के मध्य है वह अब समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। तो 1/R बराबर, अब हम ये वाला और ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो 1/4 प्लस 1/8, तो एलसीएम 8 हो गया। ऊपर 2 + 1,
सॉरी आ गया 3/8। तो इस प्रकार से हमारा जो आर आ गया आर इक्वल टू 8/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 500 वाट सामर्थ्य का एक बल्ब है, 10 घंटे जलाने पर व्यय ऊर्जा निकालनी है और जूल में निकालना है। तो ऊर्जा बराबर होता है हमारा वाट गुणा घंटे, और ये है हमारा 500 वाट और हमारा 10 घंटे रोज जलता है। तो इस प्रकार से अब हमें निकालना है किलोवाट में। तो किलोवाट निकालने के लिए 1000 से हमारा डिवाइड होगा, तो यहाँ भी 1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे अगर हम काट लेंगे, 3 जीरो हमारे ख़त्म हो गए, तो बचता हमारा 5। तो ये 5 किलो वाट होगी हमारी। अब इसको जूल में बदलना है। जूल में बदलने के लिए हम 1 जूल होता है हमारा 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो ये हमारा 5 किलोवाट है। तो इसी आधार पर 5 गुणा 3.6 गुणा 10⁻6, अब गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर गुणा करने पर आ जाएगा 18 गुणा 10⁻6 जूल। इस प्रकार से व्यय ऊर्जा हमारी किलोवाट घंटा और जूल में आ गई। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 24। एक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में इतने जूल ऊर्जा होती है। तो प्रतिरोध प्रवाहित धारा गणना करनी है। तो जो दे रखा है V दे रखा है, T दिया है और H दिया है 15 जूल। अब हमें क्या निकालना है, धारा की गणना करनी है। तो हम जानते हैं H बराबर BIT होता है। अब यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं। I बराबर हो जाएगा H अपॉन यहाँ पर T, ये T H अपॉन T। अब यहाँ पर H की वैल्यू, V की वैल्यू और T की वैल्यू लिखेंगे। तो H इक्वल टू हमारा है 15 और V इक्वल टू हमारा है 1.5 और T इक्वल टू है 20। इस प्रकार से इसे काट लेंगे। तो काटने पर I बराबर 1/2 या 0.5 एम्पियर, ये हमारे परिपथ में धारा आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पर। 10 ओम प्रतिरोध के तार में यदि 5 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर R का वैल्यू दे रखा है 10 और I इक्वल टू दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक, और T बराबर 1 मिनट है। तो 1 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, 60 सेकंड हो गए। इस आधार पर हमें H निकालना है। तो H बराबर R, I और T के पदों में हम लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा I² RT। अब ये अगर हमें निकालनी है कैलोरी में, तो इसे 4.2 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इनका वैल्यू लिख लेते हैं। I का मान है 5, तो 5 कवर हो गया। R का मान है 10 और ये है 60 अपॉन 4.2। अब इसका हो गया 5 का वर्ग 25 और ये ऐसे लिख देंगे। और इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करने में जो गुणा करके जो भी आंसर हमारा आएगा वो देख लेते हैं। ये ऊपर की मल्टीपल आ गई है
और डिवाइड करने पर इसका मान आ जाएगा आपका इस प्रकार से, भाग करके देख लेंगे इतने कैलोरी। आशा करता है आपको हमारे किए गए न्यूमेरिकल्स अवश्य समझ में आएंगे। धन्यवाद।